हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्याम होम किचन में। तो दोस्तों, सभी के घरों में चावल तो बच ही जाते हैं। चावल हो या रोटी हो, कुछ भी बनाए तो वो बच ही जाते हैं। तो अक्सर बचा हुआ कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, आज मैं उसी की रेसिपी लेके आई हूँ जिससे कि आप लोग की सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा रेसिपी अगर आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिन का बचा हुआ चावल था जो हमने दोपहर में बनाया था, वो चावल बच गया था। तो यहाँ पर हमने बचा हुआ चावल ले लिया, उसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ले लिया है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हल्दी ली है, आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पे गुलकी पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे कसूरी मेथी लिया है, और आधा चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला ले रहे हैं। आधा चम्मच से कम ही हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, और एक चम्मच हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले रहे हैं, और 4 से 5 हमने लहसुन की कलियां ली है। इसे हम ग्रेट करके दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पेस्ट नहीं था तो हमने इसे ग्रेट करके लिया है। तो चावल कोई खाना नहीं पसंद कर रहे थे तो हमने सोचा चलो कोई रेसिपी बना दी जाए। ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान रेसिपी है। तो आज के बाद आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चावल बच भी जाए तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये बनते बनते ही खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने बचे हुए चावल से बनाई है। तो देखिए, सारे मसाले हमने डाल के इसे अच्छे से हाथों से हमें मिला लेंगे। हमें इसे कुछ से नहीं मिलाना है, बस हमें इसे हाथ से ही मिलाना है। हाथों से ही हमें इसे एकदम मसल मसल के मिक्स कर लेना है। हमें इसे इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स कर लेना है कि इसका बांधने पर ये एकदम आराम से मुट्ठी बंध जाए। तो आप देख सकते हैं मुट्ठी बांधने पर ये बिल्कुल लड्डू जैसे बन जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा ले लिया है। अब हम इस आटे में अपना ये जो चावल का जो हमने मिश्रण बना कर रखा था, वो चावल का सारा मिश्रण हमें आटे में डाल देना है, और हमें इसे सूखा ही अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि आटा और चावल दोनों एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस मिश्रण को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोस्तों। जब तक हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे हम, तब तक हमारा डो तैयार नहीं होगा सही तरीके से। तो हमने आटा चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन लेंगे। बेसन हमें ज्यादा नहीं लेना है, बेसन हमें बस 1 चम्मच ही लेना है। हम यहाँ 4 लोगों के लिए बना ले रहे हैं, आप अपना आदमी के अनुसार आप बेसन ले सकते हैं। तो पानी डाल के हमें अच्छे तरीके से इसे गूथ लेना है, यानी कि जिस तरह से रोटी बनाते हैं हम लोग, बस उसी तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। ना ही ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। तो देखिए, हमने आटे को तैयार कर लिया है। अब बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे एक रेस्ट पर छोड़ देना है। हमने इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमने इधर तवा चढ़ा दिया है। अब हम रोटी बेल ले रहे हैं। तो हमने इसे लोई बना लिया है। अब हम इसमें पलथन लगा लेंगे। हमारे यहाँ इसे पलथन ही बोलते हैं, सूखा आटा लगा लेने का। आप लोग के यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमने यहाँ पर पलथन लगा के इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। हमने इसे गोल शेप ही दिया है, आपको जैसा पसंद हो आप उस शेप में इसे बेल सकते हैं। तो हमने इसे गोल ही रखा है रोटी की तरह। तो हमने इसे बेल लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम तवा पे पराठा डाल दे रहे हैं। तो फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम ही रखना है। अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो लोई हमने तोड़ लिया है। ये पराठे नॉर्मल पराठे से थोड़े मोटे ही रहते हैं। तो हमने देखिए दूसरा भी इसी तरह से हम बेल लेंगे, और इसी तरह से हम सारे पराठे को इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए, हमारा पराठा भी बिल चुका है, और इधर हमारा पराठा हो चुका है। इसे हम पलट दे रहे हैं एक साइड से। सारे पराठे को हमें इसी तरह से सेकना है। तो देखिए, दूसरा साइड भी हमारा पराठा हो चुका है। अब हम इस पे ऑयल डाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड तेल लिया है। आप चाहे तो घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। इस पराठे को आप बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे एकदम पूरा खत्म करके आएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने बचे हुए चावल से बनाए हैं। ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं ये पराठे। इस पराठे को आप सब्जी, भुंजिया, अचार, चटनी, सलाद कुछ के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे।
यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने ये पराठा बनाया तो सभी ने इतने मजे से खाए, पेट भरा पर किसी का मन नहीं भरा। तो दूसरा पराठा भी हमारा हो चुका है। दूसरा पराठा को भी हम इसी तरह से ऑयल डाल के, रिफाइंड तेल डाल के हम इसे सेक लेंगे। अब चाहे तो ऑयललेस पराठा भी बना सकते हैं, इस पर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये ऑयललेस पराठा हो जाएंगे। कुछ लोग को ऑयल खाना बिल्कुल मना है, डॉक्टर ने मना कर दिए हैं। तो देखिए सारे पराठे को हमने इसी तरह से सेक लिया है। देख सकते हैं कितना पराठा हमारा हो चुका है। तो इधर हम केचप ले रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में इस पराठे को केचप के साथ ही बच्चे खाते हैं ज्यादा। तो यहाँ हमने दही ले लिया है और हमने कुछ स्वीट्स यहाँ पर रख लिया है। जब घर में कुछ समझ में न आए तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यकीन मानिएगा, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा, ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देखिए हमारे पराठे एकदम नरम और एकदम सॉफ्ट हुए हैं। अभी बहुत ज्यादा गर्मी से छूने में हमें दिक्कत हो रही है। देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये मुड़ जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी के साथ।